हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल राकेश चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टनल वायरिंग कनेक्शन के बारे में। टनल वायरिंग का सर्किट डायग्राम कनेक्शन भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसी सर्किट को एक्सपेरिमेंट भी करेंगे प्रैक्टिकली। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने गोडाउन वायरिंग के बारे में सीखा है। अब हम लोग सीखेंगे टनल का वायरिंग। जैसे कि पहाड़ों को काट कर लंबे लंबे टनल को बनाया जाता है, उस टनल के अंदर जो वायरिंग का कनेक्शन होता है किस तरीके से किया जाता है कनेक्शन, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग लाइव प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम को सिंपली आसान से समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सर्किट डायग्राम है जिसमें हमने 3 बल्ब लिए हैं और 3 बल्ब के साथ 1 2 3 4 टू वे स्विच का कनेक्शन लिए हैं। यहाँ पे 4 हो गया आपका टू वे स्विच, 3 हो गया आपका बल्ब। तो आपको जितना बल्ब लेना है, बल्ब का कनेक्शन करना है, उससे एक ज़्यादा आपको टू वे स्विच का ज़रूरत है। तो टू वे स्विच में आपको पता है कि 3 टर्मिनल होता है। एक हो गया आपका कॉमन और लाइन 1 लाइन 2 दो और 2 टर्मिनल होता है। तो नॉर्मली सभी टू वे स्विच में आपका 3 टर्मिनल होता है। तो आपको ऊपर वाला जो टर्मिनल है, चारों स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिए एक साथ में, और नीचे का टर्मिनल जो है ये चारों टू वे स्विच का चारों कनेक्शन को एक ही साथ में कनेक्ट कर दिए। अब एक के साथ आप फेज दे दीजिए, एक के साथ आप न्यूट्रल दे दीजिए। तो सिंपली फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन एकदम सिंपल है, आसान है। इसमें देख सकते हैं टू वे का ऊपर वाला टर्मिनल से चारों स्विच का फेज हो गया, अब नीचे वाला टर्मिनल चारों स्विच का न्यूट्रल हो गया। अब हो गया आपका बल्ब का कनेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं बल्ब का कनेक्शन पहला वाला टू वे स्विच का कॉमन से निकलते हुए आपका बल्ब में एंटर किया, और बल्ब से बाहर होते हुए नेक्स्ट आपका टू वे स्विच का कॉमन में कनेक्ट हुआ। फिर कॉमन से निकलते हुए एक बार नेक्स्ट बल्ब में गया, और इस बल्ब का दूसरा टर्मिनल निकलते हुए आपका अगला वाला टू वे स्विच का कॉमन कनेक्शन में चला गया। फिर कॉमन से निकलते हुए नेक्स्ट बल्ब में चला गया, और आपका जो आखिरी बल्ब आता है लास्ट वाला बल्ब, इस बल्ब से निकलते हुए आपका आखिरी टू वे स्विच का कॉमन में कनेक्ट कर दिए। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप बहुत संख्या से अनलिमिटेड आपको बल्ब भी कनेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको स्विच ले लेना है एक्स्ट्रा। तो सिंपली आपको सर्किट डायग्राम पता हो गया। अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली करके। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिकली सारा रेडी है। जिस तरीके से सर्किट डायग्राम ने देखे हैं, 4 टू वे स्विच 3 बल्ब, वही कनेक्शन हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा कनेक्शन में आपका कौन सा बल्ब चालू होगा बंद होगा, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले पकड़ लीजिए ये टनल का एंटरिंग पॉइंट ये है, ये हो गया आउट का पॉइंट। मतलब इधर से आप अंदर घुस रहे हैं टनल का, और ये साइड से आप बाहर निकल रहे हैं टनल का। तो सबसे पहले ये स्विच हमने ऑन करना है। देखिए पहला वाला लाइट आपका ऑन हो गया। इसके बाद का नेक्स्ट स्विच जब ऑन करेंगे दूसरा वाला लाइट ऑन हो जाएगा। तीसरा वाला लाइट स्विच ऑन करेंगे तो तीसरा लाइट ऑन हो जाएगा, और आखिरी वाला जो स्विच है इसे आप ऑन करते हुए आप बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से टनल से एंटर करते हुए लाइट को ऑन करते करते बाहर निकल गया, सारा लाइट आपका ऑफ हो गया। ये एक कनेक्शन हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। टनल में तो हमेशा क्या, जैसे पकड़ लीजिए दिन के समय हो गया आपका टनल के अंदर में अंधेरा रहता है, लेकिन टनल के बाहर आपका उजाला रहता है। तो उस वक्त हमें क्या करना है कि टनल के अंदर वाला लाइट को ऑन रखना है, लेकिन बाहर वाला जो आउटर और इनर साइड का लाइट है इसे आपको ऑफ रखना है। फिर अगर रात के समय देख सकते हैं, रात के समय आपका आउटर और इनर साइड का लाइट ऑन रखना है और मिडिल वाला ऑफ रखना है, ताकि गाड़ियाँ तो रात को टनल के अंदर से आपका हेडलाइट को ऑन करते हुए निकलेगी। तो फिर भी टनल के आउटर साइड इनर साइड में आपका लाइट ऑन रहना है। फिर इमरजेंसी कंडीशन अगर आ जाता है तो इमरजेंसी कंडीशन में आपका टनल का सारा लाइट आपको ऑन करना है। तो इसे हम किस तरीके से ऑन करें, और इसके अलावा आपको दो लाइट को अगर ऑन करना है, ये साइड का 2 लाइट ऑन रहेगा, फिर पीछे साइड का 2 लाइट ऑन रहेगा। तो इसको देखेंगे अभी। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमने चारों स्विच देख सकते हैं मेरा अभी इस तरीके से गए थे, इधर से गए ऑफ हो गया, फिर इधर से आए सारा एक एक ऑन करते हैं, लास्ट में ऑफ हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला है कि सब अभी सारा स्विच हम ऑफ कर देते हैं। अभी पकड़ लीजिए सारा स्विच ऑफ है। तो हम क्या करते हैं, 2 नंबर स्विच अगर आप ऑन करते हैं, देख सकते हैं ये 2 नंबर स्विच ऑन करने के बाद आपका ये साइड का आपका राइट साइड का 2 बल्ब ऑन हो गया है। इसी तरीके से अगर आपको लेफ्ट साइड का 2 बल्ब को ऑन करना है तो 3 नंबर स्विच को आपको दबा देना है। 3 नंबर स्विच ऑन रहने से आपका
लेफ़्ट साइड का 2 स्विच ऑन रहता है। तो यहाँ पे देख सके जो 2-2 लाइट को हम किस तरीके से ऑन करते हैं, फिर एक-एक लाइट को किस तरीके से ऑन करते हैं। अब देखेंगे हम, अगर हमें मिडिल वाला लाइट सिर्फ जलाना है, पकड़ लीजिए अगर डे का टाइम हो गया, दिन का समय है, तो टनल का बाहर में लाइट ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर में हमें लाइट ज़रूरत है। तो हमें बाहर वाला लाइट ऑफ रखना है, लेकिन मिडिल वाला जो है टनल का मिडिल में जो लाइट है उसको हमें ऑन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 1 और 2 ये दोनों हमें ऑन रखना है। देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइट का कनेक्शन है। यहाँ पे 1 और 2 जैसे ही हम ऑन किए हैं तो मिडिल वाला लाइट मेरा ऑन हो गया और दोनों साइड का, आउटर साइड और इनर साइड का आपका लाइट ऑफ हो गया। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं। अब हो गया किसी इमरजेंसी कंडीशन आ गया अगर, तो इमरजेंसी कंडीशन आपको सारा लाइट ऑन करना है, पूरा लाइट ऑन करना है। तो उस वक्त क्या करें, आप 2 नंबर और 4 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर स्विच आपको ऑन रखना है। इससे आप तीनों लाइट को ऑन रख सकते हैं। इसके अलावा आप 2 नंबर 4 नंबर के अलावा 1 और 3 ये 2 भी स्विच ऑन रखने से आपका तीनों लाइट ऑन रहता है। तो यहाँ पे आपने बहुत सारा कंडीशन देख लिए। अगर तीनों लाइट को जलाना है तो इसका एक कंडीशन हो गया। अब दो लाइट आपका लेफ़्ट और राइट करके जलाना है तो ये 2 कंडीशन हो गया। अगर आप मिडिल बल्ब को जलाना चाहते हैं ये एक कंडीशन हो गया, और सिंगल आप जलाना चाहते हैं तो इसका भी एक कंडीशन हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे टाइप से आप लाइट को ऑन कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप लोगों के बीच में एक सवाल आएगा कि टनल तो काफ़ी लंबा होता है, टनल के अगर अंदर में जाके कि हम लोग इस तरीके से लाइट को ऑन करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टनल तो काफ़ी लंबा होता है। तो आपका टनल का सारा वायरिंग का कनेक्शन एक ही जगह पे होता है, वहाँ से ऑपरेट किया जाता है टनल का लाइट को। लेकिन इसमें आपका जो लाइटिंग का कनेक्शन होता है इसके बारे में हम लोग देखें, और इसका कंट्रोलिंग एक जगह आप कर देंगे तो एक ही जगह से आप पूरा टनल का वायरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉर्मली इस तरीके से होता है। तो कनेक्शन कर दिए, आपका प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कर दिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।